इस सत्संग का विषय है कि मनुष्य का इस जीव का दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, उसका इलाज क्या है, इस पर हम बताएंगे। तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे के सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। गरीबी दुख है कर्जा दुख महान, रोग दुख उससे बड़ा, कलह नरक समान। इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दुख से छूटा हो। तो इस जीव का दुख क्या है? दुख है जन्मना दुख, मरना दुख, व्याधि का दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप ये सभी को जलाते हैं और सभी को कष्ट देते हैं। तो ये दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप है जो शरीर में पीड़ा हो जाती है, कोई बीमारी हो जाए, कहीं से अंग भंग हो जाए, कहीं शरीर टूट जाए, नाना प्रकार की इस शरीर में बीमारियां, जो भी कष्ट आ जाता है वह दैहिक दुख कहा जाता है। तो दूसरा दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख वह होता है जो एक जीव दूसरे जीव को दुख देता है। जैसे घर में सब व्यवस्था है, खाने को है, रहने को है, मकान है, धन दौलत है, लेकिन फिर भी घर परिवार में सुमत नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे के लिए कष्ट देते हैं, कलह करते हैं। ये भी भौतिक दुख है। धन के अभाव में जो कष्ट होता है वो भी भौतिक दुख है। जो जीवन में आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की उपलब्धि यदि नहीं है तो दुख ही दुख होता है। बड़ी परेशानी में, कष्ट में जीवन बिताता है और जूझता रहता है इन मुसीबतों से। अगला दुख है दैविक दुख। दैविक दुख वह है जो प्राकृतिक है, जो जैसे कभी सूखा पड़ जाना, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, अर्थात अनावृष्टि और अतिवृष्टि हो जाना। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी ही पानी हो जाता है, जीव जंतु और पशु मनुष्य सभी व्याकुल हो जाते हैं, सभी भयभीत और परेशान हो जाते हैं। सूखा पड़ जाता है तब भी सभी जीव व्याकुल हो जाते हैं, मरने लगते हैं। बीमारी का आ जाना, जैसे बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, फैल जाती हैं। वायरस वाली बीमारियां जैसे कोरोना की बीमारी, महामारी की बीमारी, हैजा, डेंगू, अन्य बहुत सी बीमारियां हैं। जब ये फैल जाती हैं तब त्राहि त्राहि मच जाती है, बहुत से लोग मरने लगते हैं। ये भी दैवीय दुख है, दैवीय ताप है। बादल फट जाना, बिजली गिर जाना, तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना आदि इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, इनसे जो दुख होता है वो भी दैवीय दुख कहा जाता है।
इन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि जीव इस संसार में फंसा है, नाना प्रकार की योनियों में चक्कर काट रहा है, छुटकारा नहीं है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और इन दुखों का सामना करता है। नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की वजह से मनुष्य भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान, सुमरन नहीं कर पाता, इसलिए वह इन दुखों से छूट नहीं पाता। और यही हैं उसके दुख के कारण भी हैं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये सारे विकार मनुष्य के दुख का कारण है। अब इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है? इन दुखों से छूटने का उपाय है, यदि मनुष्य इन आशाओं, तृष्णाओं, कामनाओं, इच्छाओं को शांत करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अपने मन को हटाकर भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में यदि लग जाता है, तब वह इस जन्म मरण से छूट जाता है, भवसागर से तर जाता है और इन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जब तक किसी न किसी योनि में ये जीव फंसा रहता है, तब तक दुख उठाता रहता है। तो इसका उपाय यही है कि सात्विकी भोजन करते हुए, अर्थात मदिरा, मांसाहार का त्याग करके सद्गुरु की शरण में पहुंचकर उनसे आत्मज्ञान को प्राप्त करके भजन चिंतन की विधि को जान करके और उनकी टूटी फूटी सेवा करके भगवान के भजन चिंतन में यदि डूब करके लगता है, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, अनुराग से और थोड़ा त्याग वृत्ति से, तब ये जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके इन सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। यही एक उपाय पहले से रहा है, आज भी है और अगले भी रहेगा। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। बारी मथे, पानी को मथने से भले घी निकल आए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना भगवान की भक्ति के, भजन चिंतन के कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता, दुखों से नहीं छूट सकता, ये अकाट्य सत्य है। भोले शिव कहते हैं रामायण में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि संसार में सत्य क्या है, एक प्रभु हैं, परमात्मा ईश्वर है और उनका भजन भक्ति है, बाकी सारा जगत स्वप्न जैसा है और दुख रूप है। निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, और बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षी राज, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि के भजन के मनुष्य के, इस जीव के दुख क्लेश नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने यही मार्ग अपनाया, भगवान का भजन, भक्ति, ध्यान और अपने मन को, चित्त को, हृदय को शुद्ध किया, अपने इंद्रियों को शुद्ध किया और शुद्ध करके पावन बना करके परमात्मा को पा करके सारे दुखों से उपराम हो गए, अपने को मुक्त कर लिया। क्योंकि जब तक जन्म मरण लगा रहेगा, तब तक दुख छाया की तरह जीव का पीछा करता ही रहता है। अगर परम आनंद, परम शांति, परम सुख
और परमात्मा की अनुभूति करके परमात्मा के धाम को प्राप्त करना यदि कोई चाहे तो बिना भगवान की भजन भक्ति के, ध्यान के और मन अपने हृदय और इंद्रियों को शुद्ध किए बिना कोई भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। कबीर साहब भी अपना निर्णय देते हैं कि बहुत दुखी और दुख की खानी तभी बची हो जब रामे जानी। इस संसार में बहुत दुख है, दुख की खान है, लेकिन बचोगे तभी जब भगवान को जान लोगे, भगवान को, राम को पा जाओगे। तो ईश्वर को जाने बिना, अपने आत्म अविनाशी स्वरूप को जाने बिना कोई भी परम सुखी नहीं हो सकता। इस संसार में परमात्मा ही परम शांति स्वरूप, परम आनंद स्वरूप और परम सुख रूप है, जन्म मरण से परे है। उसको पा करके ही मनुष्य दुख से छूट सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हर किसी को चाहिए कि ये मनुष्य का तन मिला है, बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है, तो इसको पा करके मनुष्य को भगवान की भजन भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। और सभी ऋषि मुनि संत महात्मा और शास्त्र हमारे कहते हैं कि बिनु हरि भजन न भव करिए, ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के कोई संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य है।